बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन डेट्स की तरफ ध्यान देना। सबसे पहली चीज चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा कि बैटल ऑफ प्लासी, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी था। दूसरा बेटा जमींदारी सिस्टम जो है वो कब लागू हुआ, तो 1797 में जमींदारी सिस्टम लागू हुआ। तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इंडिया में 1850 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ। फर्स्ट रेलवे कब आया इंडिया में, देखो इंट्रोडक्शन 1850 में हो गया। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन अगर कोई पूछेगा तो 1853। स्विस कैनाल कब ओपन हुआ, तो 1869 में ओपन हुआ। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ, 1881 में। उसके अलावा टिस्को कंपनी 1907 1907 में टिस्को स्टैब्लिश हुआ। ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड किसको बोलते हो, 1921 को आप ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हो। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान दोनों के इंडिपेंडेंस तो 1947 है, आपको पता ही है। उसके अलावा गेट कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1948 में गेट स्टैब्लिश हुआ 23 मेंबर्स के साथ। उसके अलावा फर्स्ट आईपीआर कब आया इंडिया में, तो 1948 में फर्स्ट आईपीआर आया। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब स्टैब्लिश हुआ, तो आपको अच्छे से पता है 1949 में चाइना स्टैब्लिश हुआ। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन कब बना, 1950 में, पता है आपको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया ने कब लॉन्च किया, 1951 में। उसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट कब आया, तो 1951 में आया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहली बार चाइना ने कब 5 ईयर प्लान बनाया, तो 1953 में। पाकिस्तान का 1956 है। कार्वे कमेटी कब आया, 1955 में कार्वे कमेटी है आपकी। उसके अलावा सेकंड आईपीआर कब आया, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में सेकंड आईपीआर 1956 में आया। जीएलएफ कब आया, तो जीएलएफ की डेट याद रखो 1958। उसके अलावा जीएलएफ के बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई जो एजुकेशन कमीशन था जिसने कहा था कि भाई इंडिया को कम से कम 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए, तो कब कहा था, तो 1964 से 1966 के लिए बोला गया था। उसके अलावा इंडिया ने एचवाईवी सीड कब अडॉप्ट किया, तो 1966 में फर्स्ट टाइम एचवाईवी सीड अडॉप्ट हुआ इंडिया में। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक 1969 में कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है कैपिटल गुड्स का जो है नेशनलाइजेशन कब था, तो अर्ली ऑफ 1970। उसके अलावा नबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ है, तो नबार्ड स्टैब्लिश हुआ 1982 में। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सुना होगा आपने एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया था 1970 में। उसके अलावा पाकिस्तान में 1971 में सिविल वॉर हुआ है। उसके अलावा सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 में स्टैब्लिश हुआ। चाइना ने रिफॉर्म कब किया, 1978 में। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी कब आई, 1979। उसके अलावा नबार्ड मैंने अभी आपको बताया था 1982। उसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 1986 में आया। पाकिस्तान ने कब रिफॉर्म किया, 1988 में रिफॉर्म किया। चाइना इंडिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस कब आया, 1991, और इंडिया ने रिफॉर्म कब किया, तो 1991 न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। उसके अलावा गोल्डन रिवॉल्यूशन का पीरियड किसको कहते हैं, तो 1991 से 2003 को गोल्डन रिवॉल्यूशन का पीरियड कहते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ कब स्टैब्लिश हुआ, मैंने पीछे ही बोल दिया था 1995 में स्टैब्लिश हुआ। तापस मजुमदार कमेटी कब बनी थी, तापस मजुमदार कमेटी आपका जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसमें है तापस मजुमदार कमेटी। तो एजुकेशन पे खर्च करने के लिए तापस मजुमदार कमेटी बनाई गई थी, जिसको 1.3 लाख करोड़ रुपीस का बजट अनाउंस हुआ था कि 10 सालों में 1966 से 76 तक 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए तापस मजुमदार कमेटी। तो 1998 में तापस मजुमदार कमेटी बनी। मनरेगा की डेट क्या है, तो आप सबको पता है मनरेगा की जो योजना है वो कब चली, तो 2005 में। उसके अलावा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर से इंडिया ने कब हटाया था, तो 2001 में। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, 2009 में। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना कब आया, तो 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई, तो 2015 में। उसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने कब हटा दिया, तो 2014 में। मेक इन इंडिया में कब हुआ, तो सितंबर 2014 में। उसके अलावा इंडिया ने खुद को पोलियो फ्री इंडिया कब डिक्लेयर कर दिया, 27 मार्च 2014 को। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ, 2015 में। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको पता ही है। उसके अलावा इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन कब किया, 2016। इंडिया में जीएसटी के लिए एक्ट कब पास हुआ, तो 29 मार्च 2017। और उसके अलावा जो जीएसटी है वो इंडिया में एप्लीकेबल कब से हुआ, तो 1/7/2017। तो ये सारी डेट थी इंडियन इको की जो आपको ध्यान है।